स्पाइक फॉरेक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज में हम जनरली पुल बैक पर ट्रेड करते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का सिंपल लॉजिक है मार्केट के साथ चलना, उसके अगेंस्ट नहीं। इसी वजह से ये स्ट्रैटेजीज ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को ये समझ ही नहीं आता कि कौन सा पुल बैक सही है और उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। कई बार प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर अचानक नीचे आता है और लोग सोच लेते हैं कि अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, जबकि रियलिटी में वो अभी भी अप ट्रेंड का ही हिस्सा होता है। इसलिए आज हम डिटेल में समझेंगे कि वैलिड पुल बैक क्या होता है और उसे सही तरीके से कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले समझते हैं पुल बैक क्या होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और बीच में प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो उसे पुल बैक कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन ट्रेडर्स ने नीचे बाय किया होता है वो ऊपर कहीं प्रॉफिट बुक करते हैं। जब सेलिंग आती है तो प्राइस थोड़ा गिरता है और फिर बायर्स दोबारा एंटर करके प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। यही बीच का छोटा सा गिरना पुल बैक होता है। डाउन ट्रेंड में भी यही लॉजिक उल्टा काम करता है। जब प्राइस नीचे जा रहा होता है और बीच में थोड़ा ऊपर आता है तो वो भी पुल बैक कहलाता है। यहाँ सेलर्स प्रॉफिट बुक करते हैं जिससे प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर सेलर्स दोबारा एंटर करके उसे नीचे ले आते हैं। अब पुल बैक्स के टाइप्स समझते हैं। पहला होता है एग्रेसिव पुल बैक। जब प्राइस ट्रेंड में चल रहा हो और अचानक एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तेजी से उल्टा मूव आए तो उसे एग्रेसिव पुल बैक कहते हैं। इसमें प्राइस बहुत तेजी से रिट्रेस करता है और ट्रेडर्स को कंफ्यूजन में डाल देता है। दूसरा होता है करेक्टिव पुल बैक। इसमें प्राइस धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। स्ट्रक्चर में कभी कभी लोअर लो और लोअर हाई बनने लगते हैं अप ट्रेंड में, जिससे ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिवर्सल है या पुल बैक। लेकिन जब तक मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता ये सिर्फ करेक्टिव पुल बैक ही रहता है। तीसरा होता है स्वीपिंग पुल बैक। ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। इसमें प्राइस पहले ऐसा सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू होगा, जिससे ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं। फिर प्राइस थोड़ा अपोजिट जाता है और उनके स्टॉप लॉस हिट करता है, यानी लिक्विडिटी स्वीप होती है। उसके बाद प्राइस एक्चुअल डायरेक्शन में मूव करता है। यही स्मार्ट मनी का गेम होता है। अब सवाल आता है कि पुल बैक खत्म कहाँ होता है। पुल बैक अक्सर इंपॉर्टेंट लेवल्स पर खत्म होता है, जैसे सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज जैसे EMA। एग्जाम्पल के लिए, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बन जाए तो पुल बैक वहीं आकर खत्म हो सकता है। इसी तरह ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पॉइंट्स होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करेक्टिव पुल बैक और रिवर्सल में फ़र्क कैसे करें। इसके लिए रीसेंट स्विंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। जो लास्ट पॉइंट है जहां से प्राइस ने स्ट्रॉन्ग मूव किया था वही हमारा रीसेंट स्विंग होता है। जब तक ये स्विंग लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेंड सेम रहता है और मूव को पुल बैक ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो वही पुल बैक रिवर्सल बन जाता है। अब बात करते हैं पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और एक एग्रेसिव पुल बैक आए तो हमें देखना है कि क्या रीसेंट स्विंग इंटैक्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं हुआ तो हम अभी भी बाय साइड में सोचेंगे। अब हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, जैसे बुलिश कैंडल सिग्नल या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जब ये कंफर्मेशन मिल जाए तब एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा रीसेंट लो के नीचे रखना चाहिए और टारगेट प्रीवियस हाई या नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक रखा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो सिर्फ लेवल देखकर एंट्री ले लेते हैं। प्राइस सपोर्ट पर आया और उन्होंने बाय कर लिया बिना किसी कॉन्फर्मेशन के। ट्रेडिंग में होप पर नहीं, एनालिसिस और कॉन्फर्मेशन पर काम करना चाहिए। स्पाइक फॉरेक्स पर हम यही सीखते हैं, मार्केट को समझना, स्ट्रक्चर को पढ़ना और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना। पुल बैक ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग के साथ ही प्रॉफिटेबल बनती है।